आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की व्रत कथा। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। इस विजय एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और दुखी हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हो। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री नारायण जी की पूजा करके वह दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज यह है विजय एकादशी की व्रत कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब अवश्य करना
और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। शुक्रिया।